हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉर्डर वाली कमीज की कटिंग करना सिखाऊंगी। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगी, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपकी इतनी हैसियत तो है नहीं, पर फिर भी आप अपने बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाती हो। तो चलिए, मैं आज आपके कमेंट का जवाब और इस कमीज की कटिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने। तो चलिए गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि बॉर्डर वाली कमीज की कटिंग कैसे करते हैं। जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो भी अपने सिलाई के काम की शुरुआत करना चाहती हैं तो उनके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। तो उनके पास एक कॉपी होनी चाहिए, कैंची, इंची टेप, चौक वगैरह ये सब सामान होना चाहिए। कॉपी इस वजह से होनी चाहिए हमारे पास कि हम शरीर से नाप लेते हैं या सूट से नाप लेते हैं, तो हम कॉपी के अंदर अपने उस नाप को लिख लेते हैं। नाप लिखने से ये फायदे होते हैं कि एक तो हम नाप भूलते नहीं है कि हमें किस फिटिंग का सूट सीना है, और सूट कटिंग करने में भी हमें आसानी हो जाती है। नाप को देखकर हम ऐसे ही आसानी से सूट को काट लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये कपड़ा है और इस पर ये बॉर्डर लगा हुआ है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो इस तरह इस गलती को कर देती हैं, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है और वो इस बॉर्डर को काट कर अलग ही नहीं करती हैं और इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर कर कमीज की कटिंग कर लेती हैं और उसको सी देती हैं। तो देखिए, इस तरह से कमीज को सीने में कभी भी हमारी कमीज की फिटिंग परफेक्ट नहीं बैठेगी, वो पहनने के बाद आड़ी आड़ी घूमती है। तो जो इस तरह का बॉर्डर वाला कपड़ा होता है, तो सबसे पहले हमें बॉर्डर को उतार लेना चाहिए। फिर हम इसको लेस की तरह यूज कर सकते हैं अपने कमीज के दामन। और अगर कपड़ा प्लेन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर हमारा कपड़ा प्रिंटेड हो तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जो हमारे सूट पर प्रिंट है उसका फूल एक तरफा तो नहीं है, मतलब उसका रुख एक साइड को तो नहीं है। पर जो ये मेरी कमीज है इसका प्रिंट दोनों साइड है, ऊपर नीचे। तो मैं इसको इसी तरह से फोल्ड करूंगी और काट लूंगी। पर जिसका प्रिंट एक तरफ होता है उसको इस तरह, कभी मेरे पास इस तरह से कोई एक तरफा प्रिंट का सूट आएगा तो मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 तह लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको इस तरह से निशान लगाकर कपड़े को एक साथ काट लेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करने के लिए जितनी भी हमारी हिप होती है ना, उससे 1.5 या 2 इंच फालतू कर कर हमें कपड़े को फोल्ड करना है। और इस तरह से कपड़े को एक साथ कर लूंगी जहां पर मैंने निशान लगाया। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम अपने कपड़े को काट कर बिल्कुल एक सार कर लेंगे। इस तरह से कपड़ा एक सार अगर हम कर लेते हैं ना काट कर, तो फिर निशान लगाने में आसानी हो जाती है और कटिंग भी आसान से हो जाती है। अब सबसे पहले मैं इसके तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरे का निशान लगाने के बाद मैं इसके मोंडे का निशान लगाऊंगी। ये तो मोंडा तो हमारा फिटिंग के हिसाब से होता है कि किसी का मोंडा 7 इंच पर आता है और किसी का 7.5 इंच पर आता है। तो मैं इसका निशान 7.5 इंच पर लगाऊंगी क्योंकि इसकी चेस्ट 23 इंच है, ये थोड़ा हैवी साइज है। तो इसका मोंडा 7.5 इंच पर आएगा। और एक बार कपड़े को नाप कर देख लूंगी मैं नीचे से भी कि नीचे की वाली साइड भी मैंने 14 इंच ही रखा है और ऊपर वाली साइड भी, हाँ, 14 इंच ही कपड़ा रखा है मैंने दोनों साइड से। और अब मैं इसकी कमर का निशान लगाऊंगी 15 इंच पर, क्योंकि वो थोड़ा उनका ज्यादा हैवी साइज है तो उसकी उनकी कमर 14.5 इंच पर आएगी, तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। और इसी तरह से मैं इधर भी निशान लगा दूंगी तीनों। और फिर मैं इस निशान को, तीनों निशान को इस तरह से मैं सीधा कर दूंगी। मेरी तबीयत खराब की वजह से मेरी आवाज ऐसी हो रही है। अगर आपको मेरी आवाज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सॉरी। कोई भी काम हो, जब हम उस काम को करते हैं ना, तो हमें शुरू में किसी भी काम को करने की आदत नहीं होती है। हम परफेक्ट ही नहीं होते हैं उस काम में और हमसे गलतियां भी होती हैं और हमसे काम भी बहुत ज्यादा लेट होता है। पता है, जब मैंने अपनी सिलाई का काम शुरू किया था तो सच में पूरा दिन में एक सूट ही सीती थी मैं, क्योंकि घर का काम का मुझे लोड ही नहीं था। बहन की शादी नहीं हुई थी तो बस घर के काम वही कर लेती थी। मैं तो सिर्फ पूरा दिन में एक सूट ही सीती थी, घर के काम कर ही नहीं पाती थी सूट सीने के चक्कर में, क्योंकि सिलाई करना मेरा शौक भी है और मेरी जरूरत भी है। फिटिंग के सभी निशान मैंने लगा दिए हैं। चेस्ट 23 इंच है तो निशान मैंने 11.5 इंच पर लगाया है चेस्ट का। और कमर 21 इंच है तो कमर का निशान 10.5 इंच पर लगाया है। और हिप 25 इंच है तो 12.5 इंच पर मैंने हिप के निशान लगा दिए हैं। और घेरे का निशान मैं लगाऊंगी 13 इंच पर, क्योंकि अगर हम 12.5 इंच ही दामन का भी निशान लगाएंगे तो बिल्कुल दामन सीधा सीधा हो जाएगा।
तो मैंने 1 इंच दामन का फालतू ले लिया है, मतलब 26 इंच कर दिया है 25 का, तो कुर्ती का दामन थोड़ा ए शेप में आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और अब मैं 2 इंच कपड़ा के एक्स्ट्रा निशान लगा दूंगी फिटिंग से, फालतू 2 इंच कपड़ा। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट नहीं होते हैं, हमें आदत नहीं होती है। उसका उदाहरण आप मेरी इस वीडियो से ही ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कटिंग नहीं करती हूँ या मैं कपड़े नहीं सीती हूँ, आपने देखा भी होगा हर वीडियो में मैं मेरे पास कितना काम आता है और मैं कितनी सिलाई करती हूँ। पर अब मुझे कटिंग करने में और आपको समझाने में कितनी हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी मुझे देख रहे हो। पर ऐसा नहीं है कि अगर मुझे हिचकिचाहट हो रही है या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को मैं ना लाऊं और हार मान के बैठ जाऊं। अगर मैं कोशिश करती रहूंगी तो देखना इंशाल्लाह एक दिन मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी। कोशिश तो मैं अब भी बहुत ज्यादा करती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, पर कहीं ना कहीं मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मुझे देख रहे हो। तो शुरुआत में ऐसा ही होता है, चाहे आप वीडियो बनाएं या मतलब घर में ही सिलाई करें या कुछ भी काम करें, स्टार्टिंग में थोड़ी ये वाली बातों को झेलना ही पड़ता है। और फिर जब हम कोई काम करते रहते हैं तो एक दिन सब सही हो जाता है। तो बस आप कोशिश करते रहिए। कमीज के सारे निशान भी लग चुके हैं और कटिंग भी हो चुकी है। तो गाइज मेरा फोन बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, वो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो को अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैं इसकी आस्तीन की कटिंग नहीं दिखाऊंगी और बस मैं अब आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। जब हम अपना कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो सिलाई का हो या पार्लर का हो, तो हमारे पास बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। जब मैंने अपना काम शुरू किया था तब भी ऐसा ही होता था कि हफ्ते में एक सूट आ जाता था या 15 दिन में एक सूट आ जाता था, क्योंकि जब कोई मुझे जानता ही नहीं था। और अब सब पहचानते भी हैं, मतलब सब जानते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी एक पहचान बन जाती है उस काम को लेकर। तो जब हम किसी का, जैसे मान लीजिए हमने सिलाई का काम अच्छे से करके दिया है, तो जो एक बार कपड़े सिलवाने आता है वो दोबारा भी कपड़े सिलवाना आएगा हमारे पास। और अगर हम गले को इस तरह से निशान लगाकर बनाएंगे ना, तो हमारे जो गले का बीच का हिस्सा है वो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और अब मैं बुकरम के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। मुझे कमेंट में कहा था किसी ने कि आप बुरा मत मानिएगा, आपके घर के हालात मतलब ऐसे हैं, फिर भी आपके बच्चे इतने अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं। तो जिसने भी मुझे ये कमेंट किया था, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मुझे आपकी इस बात का बुरा लगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो आपने मेरे घर के हालात देखे उसको देखते हुए आपने मेरे से बिल्कुल ठीक पूछा कि घर के हालात तो ऐसे है ही नहीं, फिर भी बच्चे इतने अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी हो आप, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ते हैं। और आपने मेरे से ये भी पूछा था कि मैंने वीडियो कई बार देखी है, क्या आपकी बच्ची इंटरनेशनल स्कूल में जाती है, तो इसका मतलब आंसर है जी। मेरी बेटी का स्कूल इंटरनेशनल ही है। और मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में कैसे जाते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, एक सरकारी स्कीम आई थी, उसमें मैंने अपने बच्चों के लिए अप्लाई किया था। तो बस उसी के जरिए मेरे बच्चों का नाम इतने अच्छे स्कूलों में आया है, जो मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मुझे आपकी बात का बुरा लगा, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं आपने मेरे घर के हालात देखते हुए आपके माइंड में ये वाली बात आई है कि घर घर परिवार तो ऐसा है ही नहीं कि जो इतने अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वाकई में मेरी औकात नहीं है इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने की। पर ऊपर वाले का शुक्र है, उसने मुझे इस तरह से नवाजा और मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। जो हाउस वाइफ हैं और वो मेरी बहनें घर पर बैठी हैं, और वो ये कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि हम अपना कोई काम स्टार्ट करें, सिलाई करें, और वो दूसरों को देखकर डिमोटिवेट हो जाती हैं और वो ये सोचती हैं कि अरे उसका तो इतना बड़ा बुटीक है, उसकी तो इतनी बड़ी शॉप है, उसका इतना बड़ा पार्लर है, उसको इतना काम आता है, उस पे इतनी अच्छी सिलाई आती है, उसके पास सिलाई के कपड़े इतने आते हैं। तो देखिए, कोई भी एकदम सफलता की सीढ़ी नहीं पार करता है। सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उन्होंने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए जीरो से शुरुआत की होगी, जैसे कि मैंने की है और आप भी करोगे या आपने की है। तो देखिए, एकदम कोई भी सफल नहीं होता है। जिसने भी ये मिसाल बनाई है बहुत अच्छी बनाई है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके रास्ते बड़े कठिन होते हैं। तो वाकई में सफलता पाने के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं।
یہ مجھے بھی پتا ہے، کیونکہ بہت کچھ تو نہیں، یہاں تک ہی پہنچنے کے لیے مجھے ہی پتا ہے کہ میں نے کتنی مشکلوں کا سامنا کیا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ باتیں بتاتی ہوں کہ میں نے کتنی پریشانیوں کے ساتھ اپنے کام کو شروع کیا تھا، ہاتھ کی مشین سے شروع کیا تھا۔ اور گائز یہ ویڈیو میں پوری نہیں بنا پاؤں گی کیونکہ ہماری لائٹ چلی جائے گی اور میرے گھر میں انورٹر بھی نہیں ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں جو اس کی سٹیچنگ کی ویڈیو رہ جائے گی میں وہ ضرور اپلوڈ کروں گی۔ تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔